प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 12वीं आर्ट्स का ही है भाई। जो चैप्टर चल रहा था का पहले पेज नंबर है 140 140 पे। ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, ये यहाँ तक का ये करा दिया था प्रीविप्रस तक का, और प्रीविप्रस से आगे करेंगे भाई। ठीक है। तो इसमें कि भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम से आप क्या समझते हैं। मतलब आयाराम गयाराम एक मुहावरा है। कभी अभी आया है और अभी वापस चला गया। तो ये पार्टी के बारे में हो रहा है। अब भाई दल बदल के बारे में बता रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें देखो, दल बदल की राजनीति। दल बदल मतलब एक दल से दूसरे दल में मिलना की राजनीति आरंभ होने से भारतीय राजनीति के शब्दकोश में एक नए वाक्य या शब्द की बढ़ोतरी हुई, जिसे आयाराम गयाराम कहा जाता है। उन दिनों सारे भारत में आम आदमी, यहाँ तक कि बच्चे भी इस वाक्य से परिचित हो गए थे। विधायकों द्वारा जल्दी जल्दी एक दल को छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित होना या मिल जाना, कुछ समय बाद फिर अपनी पहले वाली पार्टी में आ जाना और उस पार्टी को छोड़ देना, प्रतिदिन ये घटनाएं होने लगी। ठीक है भाई, आगे समझ में। एक ही पखवाड़े में 3 बार पार्टी को बदलने की घटना भी घटी। मतलब एक है पखवाड़े यानी कि 5 वर्ष के जो होता है कार्यकाल, उसमें 3 दफ़ा पार्टी बदल दी गई। इसलिए कई बार लोग मजाक में पूछते थे कि वह आयाराम है या गयाराम है। अब भाई कब जाएगा। अब तो आ तो गया है, लेकिन अभी जाएगा भी। आयाराम गयाराम का वाक़या हरियाणा में शुरू हुआ और फिर इसने सारे भारत में चुटकुलों और मजाक का रूप ले लिया। आयाराम गयाराम की घटना भारतीय राजनीति की एक शर्मनाक घटना थी। दल बदलू, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बन गए। दल बदलू किसको कहेंगे भाई? जो दल बदल कर आए हुए हैं, वो क्या है, दूसरे दल में आने के बाद या तो वो मुख्यमंत्री बन गए या मंत्री बन गए। जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलता था, झट से दल बदल लेते थे। कई बार धन के लालच में भी दल बदल हुआ करते हुए। सन 1967 में 100 से अधिक दल बदलू मंत्री बने 67 में, और 550 से भी अधिक विधायकों ने दल बदले। 67 से 70 तक 1400 विधायकों ने दल बदल लिया। दल बदल की स्थिति पर सन 1971 के बाद कुछ ठहराव आया, जबकि राज्यों में स्थिर कांग्रेस सरकार बनी। क्योंकि राज्यों में क्या बन गई? स्थिर सरकार बन गई। सन 1977 के बाद केंद्र में यह बीमारी फैल गई। कौन सी? दल बदल की। और सन 79 में जनता पार्टी के 100 से भी अधिक सांसदों ने जनता पार्टी छोड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि संसद में अपना बहुमत प्रकट न कर सकने के कारण उन्हें कुछ ही दिनों के पश्चात अपना त्यागपत्र देना पड़ा। क्या है कि प्रधानमंत्री तो बना दे, लेकिन संसद में क्या बहुमत भी तो स्पष्ट करना था। अब कोई मेरे साथ इतने MP है,
दल बदल के कारण ही सन 1980 तथा 91 के मध्यवर्ती जो चुनाव हुए, 80 और 91 मध्यवर्ती चुनाव हुए करवाने पड़े और गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल को समय से पहले ही अपना त्याग पत्र देना पड़ा। समय से पहले ही क्या करना पड़ा भाई? त्याग पत्र देना पड़ा। चलो अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? पुनर्स्थापना का अर्थ है कि दोबारा स्थापित करना। कांग्रेस पार्टी को क्या किया? दोबारा स्थापित किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को केवल जीवित ही नहीं किया बल्कि उसको पुनर्स्थापित किया। संगठन की दृष्टि से आपसी मतभेदों के कारण पार्टी बहुत ही कमजोर हो गई थी। परंतु इंदिरा गांधी ने इसे दोबारा मजबूत किया। इंदिरा गांधी ने सन 1971 के आम चुनाव में अपने भाषणों में गरीबी हटाओ जैसा लोकप्रिय नारा दिया। कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ का, जिसने जादू जैसा काम किया। इससे उन्होंने कांग्रेस में जनता का खोया हुआ विश्वास फिर से हासिल कर लिया और चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त करके कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापित कर लिया। क्या कर लिया भाई? पुनर्स्थापित कर लिया। अब है 60 के दशक को खतरनाक दशक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखने लायक है ये। देखो भाई, इसमें 60 के दशक में क्या हुआ? 60 से 70 के बीच के उसको क्या कह देंगे? 60 का दशक ही, यानी 60 से ऊपर 10 साल। ठीक है भाई, उसमें क्या हुआ? 60 के दशक का खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दशक में, दशक मतलब 10 साल में भारत का कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया 62 में, सन 1962 में। फिर 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। क्या भाई? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। भारत के लिए अपूर्णीय स्थिति थी। अब भाई इसकी ये बहुत बड़ी हानि थी। उसके पश्चात सन 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, भारत पर आक्रमण किया और सन 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में हुई मृत्यु। ताशकंद कहाँ है? सोवियत संघ में। सोवियत संघ के अब टुकड़े हो गए तो उज्बेकिस्तान एक देश है, उसका एक शहर है ताशकंद। वो तो भारत के लिए बहुत ही दुख की घटना है। इस दशक में भारत में गरीबी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयवाद की समस्या भी मौजूद थी। इस 10 वर्ष में भारत में गरीबी थी, सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान भेदभाव, क्षेत्र की भावना थी। और सन 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन ने 69 में क्या हो गया? 69 में आपस में क्या है? विभाजन हो गया। और इन कारणों से 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया है। ठीक है भाई, खतरनाक दशक कहा गया है। ठीक है, अब दल बदल का अर्थ क्या है? जो पहले करवाया था आराम, उसी तरह ही है दल बदल। तुमने बस ये करना है कि जब कोई व्यक्ति एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतने के पश्चात अपने निजी स्वार्थ
स्वार्थ या सरकार को लड़ने के उद्देश्य से अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है उसे दल बदल कहा जाता है। ठीक है भाई, दल बदल कहा जाता है। इसकी क्या क्या शर्तें हैं देखो, एक विधायक का उस दल को छोड़कर जिसके टिकट पर वह चुना गया किसी अन्य दल में शामिल हो जाना। ठीक है। दूसरा, किसी दल के टिकट पर चुने जाने के बाद वह विधायक का दल छोड़कर निर्दलीय होना। ठीक है। तीसरा, किसी विधायक को निर्दलीय तौर पर चुने जाने के बाद किसी दल में सम्मिलित होना। विधायक को अपने दल में निर्णयों से मतदान न करना अथवा मतदान से अनुपस्थित रहना। ये सब क्या है, दल बदल का। ठीक है भाई।